बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को पाक फिज़ाइया के एक अहम जंगी हथियार और दुश्मन की नाक में दम कर देने वाले पाकिस्तान के तीसरे बड़े और अहम बमबार जंगी त्यारे के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करने की छोटी सी कोशिश करूंगा। मजीद तफसील में जाने से पहले आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान के इस बमबार त्यारे के बारे में तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पाक फिज़ाइया के ये बमबार त्यारे कोई और नहीं बल्कि मेराज 3 और मेराज 5 हैं। बमबार मेराज त्यारा अपनी मिसाल आप है, जिसकी हैरत का डंका 1960 से बजता आ रहा है। पाक फिज़ाइया के पास मौजूद मेराज बमबार त्यारा होने की वजह से हमारे दुश्मन पड़ोसी ममालिक इन बमबार त्यारों का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। यकीनन आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि अगर आज के इस जदीद दौर में खुदा न खास्ता दुनिया के किसी भी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाए और छिड़ने वाली उस जंग के दौरान किसी भी मुल्क की फतह का इन्हिसार उस मुल्क के खतरनाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस बमबार त्यारों पर ही होता है। यही वजह है कि बमबार त्यारों का किरदार होने वाली जंग के दौरान हमेशा ही निहायत अहमियत का हामिल रहा है, जिसका अंदाजा हम दूसरी जंग अजीम से भी लगा सकते हैं, जब अमेरिका ने अपने बमबार त्यारों की मदद से जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर न सिर्फ जापान की कमर तोड़ दी थी, बल्कि इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने झुकने और हार मानने में अपनी आफियत समझी थी। इस तरह अमेरिका दूसरी जंग अजीम का फातेह करार पाया। पाकिस्तानी बमबार त्यारे भी दुश्मन की कमर तोड़ने और उन्हें झुकाने पर मजबूर कर देने की सलाहियत से पूरी तरह माला माल हैं। दरहकीकत बमबार त्यारे इंतहाई महंगे तरीन होते हैं। बमबार त्यारे महंगे होने की वजह से हर मुल्क अपनी हैसियत के मुताबिक जदीद तरीन बमबार त्यारों को या तो किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है या फिर खुद तैयार करता है। पाकिस्तान के पास भी जदीद तरीन और खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस बमबार जंगी त्यारे मौजूद हैं, जिनमें मेराज त्यारे भी शामिल हैं। बमबार मेराज त्यारे बड़ी तादाद में पाक फिज़ाइया का हिस्सा हैं। मेराज 3 75 से ज्यादा जबकि मेराज 5 80 से ज्यादा पाक फिज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। मेराज त्यारों को बेहतरीन बमबार त्यारे होने का एजाज भी हासिल है, क्योंकि मेराज त्यारों को डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन के तमाम अहम ठिकानों को बमबारी करके निस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से खरीदे गए मेराज त्यारों को अपनी मदद आप के तहत प्रोजेक्ट रोज के जरिए अपग्रेड और जदीद करते हुए मल्टी रोल बमबार त्यारे बना दिए हैं, जिसका सीधा और आसान मतलब ये है कि मेराज त्यारों को फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समंदर पर मार करने वाले एटमी मिसाइल से भी लैस कर दिया गया है। क्रूज मिसाइल रात भी मेराज बमबार त्यारे की मदद से दुश्मन पर दागा जा सकता है। इससे कबल के मैं आप लोगों को मेराज त्यारे में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, इसकी तारीख, रेंज, रफ्तार और बाकी तमाम तफसील से आगाह करूं, मैं अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। दोस्तों, जब भी बात की जाए फिज़ाइया अफवाज की ताकत की, तो फिज़ाइया अफवाज के फाइटर पायलट की ताकत दर हकीकत उसका बमबार जंगी त्यारा ही होता है, जिसकी बदौलत एक फाइटर पायलट अपनी जिंदगी में कई मार के सर करता है, जिसकी बेहतरीन और नाकाबिले यकीन मिसालें हमें राशिद मिन्हास, MM आलिम, मरियम मुख्तार और हसन सद्दीकी जैसे जांबाज फाइटर पायलट से मिलती है, जिन्होंने अपने नाकाबिले यकीन कारनामों की वजह से दुनिया भर में पाक फिज़ाइया की शान और शौकत और इज्जत वक़ार में बेपनाह इजाफा किया है। दोस्तों, अब मैं असल मौजू की तरफ आते हुए आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान ने मेराज 3 जंगी त्यारा पहली मरतबा 1967 में फ्रांस से खरीदा था। इसके कुछ अरसे बाद पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में नए और सेकंड हैंड मेराज 3 और मेराज 5 त्यारे पाक फिज़ाइया में शामिल किए। 1977 में मजीद 10 नए त्यारे खरीद कर पाक फिज़ाइया का हिस्सा बनाए गए। वाज़ेह है मेराज त्यारा फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी से लैस है। ये एक सुपरसोनिक बमबार त्यारा है, जिसे फ्रांस की मशहूर कंपनी डिजाल्ट एविएशन ने 1960 के दौर में तैयार किया। सबसे पहले मेराज 3 बमबार जंगी त्यारे को तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसराइल ने मौसम के बदलते हालात की वजह से फ्रांस से मेराज 3 को मजीद जदीद करके मेराज 5 त्यारे खरीदने का मुआहदा किया। इस तरह फ्रांस ने मेराज 3 त्यारों को मेराज 5 त्यारे से तब्दील कर दिया। बमबार मेराज त्यारा अपने साथ 4000 किलोग्राम वजनी न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मेराज त्यारे को इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मेराज त्यारे पर फ्लाइंग ब्रेक्स लगाए गए हैं, जो त्यारे को लैंडिंग के वक्त मदद और आसानी फराहम करते हैं। मेराज त्यारे की खूबसूरती उसके डेल्टा विंग हैं, जो त्यारे की टेल से शुरू होते हुए त्यारे के हेड तक मौजूद हैं। ये डेल्टा विंग मेराज नामी त्यारे को वर्टिकल फ्लाइंग में मदद फराहम करते हैं।
त्यारे के विंग के नीचे मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप टैंक्स भी लगाए गए हैं। इन तमाम तर खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए मेराज त्यारे को लंबे फासले के मिशन को बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी और जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेराज त्यारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कई गुना आगे है, इसलिए इसे सुपरसोनिक त्यारे का नाम दिया जाता है। मेराज को दुनिया के पहले सुपरसोनिक बमबार और जंगी त्यारे होने का एजाज भी हासिल है। ये जंगी त्यारा लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के तौर पर शोहरत रखता है। इस त्यारे की ये सलाहियत इसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी से भी माला माल करती है। इस सलाहियत की वजह से इसे दुश्मन मुल्क में घुसकर हमला करके वापस आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डेल्टा विंग का किरदार बहुत अहम है, जो कि त्यारे को निचली परवाज पर तेज रफ्तारी से उड़ने में मदद फराहम करता है। बमबार मेराज त्यारे की ये सलाहियत दुश्मन के रेडार से उसे बचने में भी मदद फराहम करती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1971 की जंग के छुपे हुए कई राजों से पर्दा उठाते हुए आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि दर हकीकत यही वो जंगी बमबार त्यारा है जिसे 1971 की जंग में सरगोदा और मियांवाली की एयर बेस से उड़ाया गया, जिसका मकसद न सिर्फ दुश्मन मुल्क में घुसकर मुख्तलिफ मिशंस को पूरा करना था, बल्कि दुश्मन के महफूज और अहम ठिकाने तबाह करने के अलावा दुश्मन के दांत खट्टे करना भी था, जिसमें ये बमबार त्यारा 100% कामयाब रहा। और उस जंग के दौरान भारत किसी एक पाकिस्तानी बमबार मेराज त्यारे को गिराने में कामयाब न हो सका, जिसके बाद पाक फिजाइया ने बमबार मेराज त्यारों की अहमियत और काबिलियत को देखते हुए मजीद मेराज त्यारों को खरीदने का फैसला किया। लेकिन 1990 की दहाई में फ्रांस ने मेराज त्यारों की तैयारी और मेंटेनेंस मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि मेराज त्यारा बहुत पुराना हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त नए जंगी बमबार त्यारे खरीदने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने महंगे त्यारे खरीदने के लिए बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से तकरीबन 92 मेराज त्यारे खरीदे, ताकि उनको अपनी मदद आप के तहत अपग्रेड करते हुए 4th जनरेशन का हामिल बमबार जंगी त्यारा बना सके। पाकिस्तान ने खरीदे हुए तमाम बमबार मेराज त्यारों को मजीद जदीद बनाने का फैसला किया और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए 90 की दहाई में एक प्रोजेक्ट रोज के नाम से शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान की एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने सिर्फ 5 साल के कम अरसा में ही पाक फिजाइया के पास मौजूद 160 से भी ज्यादा मेराज 3 और मेराज 5 त्यारों को जदीद तरीन 4th जनरेशन के ग्रेफो नाम के रेडार सिस्टम से लैस कर दिया, जिसकी रेंज 74.5 किलोमीटर है। इस रेडार को पहली दफा इटली ने बनाया था। रेडार के अलावा मेराज 3 और मेराज 5 त्यारों को दौरान परवाज फिजा में रहते हुए रिफ्यूलिंग की खसूसियत से भी माला माल कर दिया गया, जिसके बाद मेराज त्यारों का दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके वापस आने का दौरानिया भी पहले से 2 गुना हो गया। इसके अलावा मेराज त्यारों की हथियार ले जाने की सलाहियत, हमला आवर मिसाइल से बचाने वाले फेयर ऑप्शन और रेंज में भी वाज़े इजाफा कर दिया गया। अपग्रेडेशन के बाद मेराज त्यारे पहली मरतबा मोटरवे पर लैंडिंग और परवाज करने के भी काबिल हो गए हैं। इसके बाद मेराज त्यारों की मदद से बहुत से एंटी शिप मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। इसी काबिलियत की बिना पर मेराज त्यारों को पाक नेवी भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के ये बमबार त्यारे दुश्मन मुल्क के लिए फिजाई अजाब से किसी तौर कम नहीं, क्योंकि मेराज त्यारों को बेहतरीन ग्राउंड अटैक हथियार भी माना जाता है। इस तरह पाकिस्तान मेराज 3 और मेराज 5 त्यारों को दुश्मन मुल्क पर बमबारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने मेराज त्यारों को 4थी नस्ल के जदीद बमबार त्यारे बनाकर न सिर्फ इसे दुनिया के सफ़े अव्वल त्यारों में ला खड़ा कर दिया, बल्कि बहुत सारा पैसा भी बचा लिया, जो कि नए बमबार त्यारे खरीदने में खर्च हो सकते थे। इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम तर दुश्मनों को ये वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इन त्यारों को नाकारा न समझा जाए, क्योंकि पाक फिजाइया ने जिन खसूसियात से इन त्यारों को आरास्ता कर दिया है वो तमाम तर खसूसियात आम लोगों को नहीं बताई जाती और इनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को भी खुफिया रखा गया है। मेराज त्यारों में होने वाली तमाम तर तब्दीलियों के बाद एक बात वाज़े है कि ये तमाम त्यारे अब पाकिस्तान की पाक फिजाइया का 4 से 5 साल तक हिस्सा रहेंगे। इन त्यारों की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद JF-17 ब्लॉक 3 और दूसरे ज्यादा वजन उठाकर ले जाने वाले त्यारों को पाक फिजाइया में शामिल किया जा सकता है, जो कि मुस्तकबिल की दिफाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए या तो खुद तैयार किए जाएंगे या फिर किसी दूसरे मुल्क से खरीदे जाएंगे। क्योंकि जब पाक फिजाइया 155 मेराज त्यारे पाक फिजाइया से रिटायर करेगी तो उस वक्त फौरन पाकिस्तान को उनके बदले ज्यादा वजन उठाने वाले कम से कम 120 या 130 जंगी लड़ाका और बमबार त्यारे दरकार होंगे। तो दोस्तों, ये था वो बमबार त्यारा जो हमेशा से ही दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बना रहा, और अब एक बार फिर जिस तरह की कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान 1971 की जंग की तरह इंडिया पर एक बार फिर बमबारी के लिए मेराज त्यारों का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि 1971 की जंग में पाकिस्तान के मेराज त्यारों ने तमाम मिशन 100% कामयाबी के साथ पूरे किए थे और भारत कोई एक मेराज त्यारा मार गिराने में कामयाब नहीं हो सका था।
تب تو یہ طیارے اتنے زیادہ جدید بھی نہیں تھے، لیکن اب پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو اتنا جدید بنا دیا ہے کہ ان کا سنتے ہی بھارت پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔